हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है पिछले क्लास में लोग कहाँ तक पढ़े थे लोग। पिछले क्लास में जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो है भक्ति आंदोलन शुरू करना है, मैं पिछले क्लास में बता दिया था। तो आज का टॉपिक होने वाला है भक्ति आंदोलन के बारे में डिटेल समझना है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आप घर से अगर पढ़ के आ रहे हैं या पहले से आप उसको होमवर्क करके रख रहे हैं तो ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। ठीक है, बीच में थोड़ी सी वीडियो लंबा गैप हो गया था क्योंकि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त में हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, लोग थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा था। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे लोग कि कंटिन्यू इसको क्लास कराया जाएगा। तो आज से वीडियो लगातार रहेगा, गैप वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है मैं हूं आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। ये भक्ति आंदोलन शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि मैं जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, जो चीज़ें यहाँ लिखी रहती है, ये जरूरी नहीं है कि इसे पढ़कर आप इतिहासकार बन जाएंगे। मेरी कोशिश क्या रहती है कि आपको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बताया जाए ताकि एग्जाम व्यू से एग्जाम में ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन आते हैं उसमें आप आसानी से बना सके। यहाँ लंबा चौड़ा मैं पढ़ाने की कुछ नहीं करता हूँ कि एक ही टॉपिक को इतना लंबा कर दूँ, 2-2 घंटे क्लास करा दूँ, वैसे मेरी आदत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना कि मैं शॉर्ट्स बताने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ जो अननेसेसरी है, जो जरूरी नहीं है। जैसे कहानी देखो, होता क्या है ना कि हिंदू राष्ट्रवन को पढ़ाओ तो उसमें बहुत सारी कहानी अगर छोड़ दो तो बहुत सारे बच्चे दिल पे ले लेते हैं कि ये चीज़ें नहीं बताए। और मुस्लिम राजवंश के बारे में पढ़ाओ तो बहुत सारी चीज़ें अगर बता देता हूँ, अगर जो चीज़ गलत हुई थी वो बता देता हूँ तो बोलते हैं झूठ बोल रहा है, गलत बता रहा है ना, ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये अजीब अजीब तरह के हैं, जिसको जहाँ से पढ़ना है पढ़ सकता है, जिसको समझ आ रहा है पढ़े, नहीं समझ आ रहा है नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जैसे पढ़ा रहे हैं, अगर बेहतर लग रहा है तो जरूर पढ़िए, नहीं बेहतर लग रहा है तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कहीं से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, कहीं से आप सीख सकते हैं। हमको इसे पढ़कर आपको इतिहासकार नहीं बनाना है। आप इतिहासकार चाहें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, गली गुच्ची की यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमसे ही पढ़कर इतिहासकार बनिए, क्योंकि यहाँ पढ़ने से आप इतिहासकार नहीं बनिएगा। यहाँ पढ़ने से सिर्फ इतिहास के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जनरल जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें जो इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो बीपीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, वही चीज़ें मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि बता दूँ कि छोटी सी क्लास में, छोटी सी टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की रिवीजन करा दिया जाए, किस तरह के क्वेश्चन आता है उसके बारे में बता दिया जाए, ना कि कहानी यहाँ समझाना। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है भक्ति आंदोलन में, अब ये भक्ति आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी आने की संभावना है, उसके बारे में ही मैं पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि भक्ति आंदोलन की पूरी कहानी सुनाऊं कि जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत अलवार और नारायण संतों ने किया था वो कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्लियर कट समझ लो, उतनी ज़्यादा आप लोगों की भावनाएं में, फीलिंग्स में बहने की जरूरत नहीं है। समझ रहे, समझ रहे हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे लोग भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अगर समझ आएगा तो लास्ट में लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे लोग क्या 600 से 800 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन शुरू होने का मेन रीजन क्या था, कारण क्या था। उस समय क्या था ना कि समाज में छुआछूत, एक दूसरे से भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, ऊंच नीच वाली भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दक्षिण भारत साइड में वहाँ के लोगों को, वहाँ के संतों को लगा कि एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, जहाँ समाज में सारे लोगों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा बुराई, बहुत सारी मतलब कुरीतियाँ बढ़ चुकी है, जैसे छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सारी भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण से ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इनको ख़त्म करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन को नाम रखा गया क्या, भक्ति आंदोलन। क्यों, क्योंकि इसमें भक्त लोग जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन शुरू कौन करता है, तो दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने किया था। यहाँ ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है अलवार और नैनार संतों ने। देखो 12 अलवार संत थे और 63 यानी 63 कौन थे, नैनार संत थे। 63 नैनार और 12 जो 12 यानी 12 जो अलवार संत और 63 नैनार संतों द्वारा मिलकर ये आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी शुरू किया गया। बाद में बहुत सारे लोगों ने इसे जुड़ गए, बहुत सारे लोग इसे जुड़ते गए और धीरे धीरे ये जो आंदोलन है विस्तार रूप लेते गया। तो दक्षिण भारत में क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो इसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन शुरुआत किसने किया था, तो अलवार और नैनार संतों ने। पूछ देगा कितना वो अलवार थे, तो 12 थे अलवार, और नैनार कितने थे, तो 63 नैनार थे। ये लूसेंट में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ये भी आजकल कमेंट आ रहा है, तो जाकर लूसेंट में देख लेंगे कि 12 अलवार संत और 63 नैनार संतों ने ये आंदोलन को शुरू किया था, भक्ति आंदोलन। लेकिन व्यवस्थित ढंग से, यानी कि सुदृढ़ सही तरीके से इस आंदोलन को चलाने का शुरुआत किसने किया था,
सबसे पहले शुरुआत किया अलवार और नैनार संतों ने, लेकिन व्यवस्थित ढंग से यानी कि सही तरीके से किसने शुरू किया, तो शंकराचार्य ने द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, यानी शंकराचार्य ने इस भक्ति आंदोलन को सुदृढ़ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, यानी सही तरीके से चलाना शुरू किया। समझ रहे किस रहा है, व्यवस्थित तरीके से किसने चलाया था, तो शंकराचार्य ने व्यवस्थित ढंग से चलाया। कौन, भक्ति आंदोलन को चलाया। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं, एक पूछेगा कि व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित स्वरूप किसने शुरू किया भक्ति आंदोलन का, या सुदृढ़, देखो एक लिखा रहता है ऐसे, है ना, सुदृढ़, ठीक है, सुदृढ़ लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि सुदृढ़ तरीके से या व्यवस्थित तरीके से किसने शुरू किया, तो शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था अद्वैतवाद का सिद्धांत। क्या सिद्धांत था, पूछेगा कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो शंकराचार्य ने दिया। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसका है, तो शंकराचार्य द्वारा दिया गया, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सही व्यवस्थित ढंग से चलाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि 4 दिशाओं में 4 मठों की निर्माण किया, जिसे पीठ कहा जाता है, पीठ कहा जाता है। ठीक है, तो 4 दिशाओं में 4 पीठ का निर्माण कौन करा रहा है, शंकराचार्य करा रहे हैं, जिसको 4 पीठ या 4 मठ कहा जाता है। अब ये चारों दिशा में, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशा में, ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि ऊपर दिशा उत्तर होती है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इस साइड में आपका पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में जो मठ था उसका नाम क्या रखा है, ज्योतिषपीठ। क्या नाम रखा है, ज्योतिषपीठ। ये कौन सी दिशा में है और कौन सी जगह में है, उत्तर दिशा में। और उत्तराखंड जो हम लोग का क्षेत्र, जो उत्तराखंड है, ये भारत के अगर नक्शा देखेंगे तो ऊपर में, उत्तर में उत्तराखंड मिलेगा, उसके ऊपर जाइएगा तो जम्मू कश्मीर अगर मिलेगा। लेकिन देवों की नगरी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। वहीं से ज्योतिष पीठ जो है शुरू होता है। ज्योतिष पीठ यानी ज्योतिष मठ कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। जो उत्तराखंड का एक क्षेत्र है बद्रीनाथ, कौन सा क्षेत्र है, बद्रीनाथ, वहीं पे है कौन सा मठ, ये ज्योतिष मठ। याद रखिएगा, ज्योतिष मठ जो है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। और दक्षिण में कौन सी है, श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी पीठ, ये कहाँ है, मैसूर यानी कर्नाटक में है। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूरब में देखेंगे, ये पूरब में देखेंगे तो गोवर्धन उड़ीसा में, कहाँ है, गोवर्धन पीठ है उड़ीसा में। कौन से क्षेत्र में, पुरी में। ठीक है, एक उड़ीसा का एक जगह है पुरी, वहीं पर जो एक मठ बना, यानी जो पीठ बना, वो पीठ के क्या नाम है, गोवर्धन पीठ। और पश्चिम में देखेंगे तो शारदा पीठ गुजरात में है। ठीक है, शारदा पीठ कहाँ है, गुजरात में, द्वारिका में है। गुजरात का एक क्षेत्र है द्वारिका। इसको चारों को फिर से एक बार ध्यान से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। पूछ देगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा, देखो उत्तर का जो पीठ है, जो शंकराचार्य द्वारा जो पीठ शुरू किए गए, यानी 4 मठों का जो निर्माण किया गया, वो उत्तर दिशा की कौन सी मठ है या उत्तर दिशा की कौन सी पीठ है, तो उत्तर दिशा के पीठ के नाम ज्योतिष। उत्तर का 2 ज्योतिष, दक्षिण का श्रृंगेरी, पूरब का गोवर्धन और पश्चिम का शारदा। याद रखने का, ठीक है। जगह कौन सा होगा, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और यहाँ गुजरात में। इसको ध्यान से आपको नोट कर लेना है, चाहे कॉपी में नोट कर लीजिए या दिमाग में नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है। अब ये जो भक्ति आंदोलन है ना, ये दक्षिण भारत की मैं कहानी सुना रहा हूँ। धीरे धीरे ये जो भक्ति आंदोलन था दक्षिण भारत से धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा और उत्तर भारत की तरफ ये भक्ति आंदोलन बढ़ने लगा। तो उत्तर भारत में इस आंदोलन का बढ़िया विस्तार रूप देने वाला कौन व्यक्ति था, तो रामानंद थे। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर भारत में इस भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसका है, तो रामानंद का। यानी पूछेगा कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया, तो शंकराचार्य या अलवारा और नैनार संतों ने। ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से पूछेगा तो शंकराचार्य, ऐसे पूछेगा तो अलवारा और नैनार संतों ने। और पूछ देगा कि उत्तर भारत में किसने शुरू किया, तो उत्तर भारत में रामानंद ने शुरू किया था। कौन किया था, रामानंद ने शुरू किया। उत्तर भारत में क्या शुरू किया, भक्ति आंदोलन शुरू किया। ठीक है, लेकिन देखो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या पूरा भारत हो, ठीक है, सब में भक्ति आंदोलन शुरू करने का मेन एक ही रीजन था, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच वाली भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको खत्म करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया। उत्तर भारत में भी यही कारण से शुरू किए। कौन शुरू किए, रामानंद ने। लेकिन उत्तर भारत में क्या होगा ना कि अलग अलग विचार के लोगों ने अलग अलग अपना एक अलग अलग क्या किए, आंदोलन शुरू करना शुरू कर दिए, जिसमें आंदोलन 2 भागों में बट गया। एक जो लोग थे उनको कहा गया सगुण भक्ति और दूसरे जो ग्रुप थे उसको कहा गया निर्गुण भक्ति। अब सगुण भक्ति में कौन है, निर्गुण भक्ति में कौन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सगुण भक्ति में जो राम भक्त जो निकले, यानी राम भगवान को जो मानने वाले, उनके विचारों से जो प्रेरित हुए, उनको कहा गया राम भक्त। जो कृष्ण भगवान से प्रेरित हुए वो कृष्ण भक्त। ये दोनों क्या कहलाए, सगुण भक्ति के लोग कहलाए। ठीक है, 2 ग्रुप बन जाता है, याद रखना ध्यान से, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण में राम भक्त और कृष्ण भक्त आते हैं, निर्गुण में आते हैं संत और सूफी। संत और सूफी जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा जाएगा, अभी उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो कोशिश किया जाएगा जहाँ तक हो पाए उसको कर लिया जाएगा। तो निर्गुण भक्ति में क्या है, संत और सूफी के बारे में पढ़ना है, और सगुण भक्ति में क्या है, राम भक्त और कृष्ण भक्ति के बारे में पढ़ना है। तो इसको आप ध्यान से कुछ पहले रट लो, दिमाग में नोट कर लो, चाहे कॉपी में रट लो या दिमाग में रट लो, किसी तरह इसको नोट कर लो, बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सगुण भक्ति के बारे में डिटेल समझाते हैं, ठीक है। इसको पहले बढ़िया से नोट कर लेना, इसको दिमाग में इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद देखेंगे तो ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में दो ग्रुपों में से जो सगुण भक्ति के राम भक्त और कृष्ण भक्त थे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। जो राम भक्त थे उसके सबसे बड़े राम भक्त, क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे बड़े राम भक्त कौन थे, तुलसीदास थे। कौन थे, तुलसीदास सबसे बड़े राम भक्त थे। उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम था, रामचरितमानस। तुलसीदास राम भक्त, बहुत बड़े राम भक्त थे। उन्होंने एक बुक लिखा, क्या कौन सा बुक था, रामचरितमानस। याद रखना, तुलसीदास जो थे ना वो अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि अकबर के समकालीन कौन थे, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक का नाम रहेगा तुलसीदास। तो तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर जो था ना, अकबर के जब बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, अकबर एक ग्रुप रखा हुआ था 9 लोगों का, जिसको कहता था नवरत्न। उसी नवरत्न में तुलसीदास को भी चाहता था शामिल करने के लिए, लेकिन तुलसीदास अकबर को मना कर दे कि हम आपके गुलाम थोड़े रहेंगे, वो नवरत्न में थोड़े रहने जाएंगे, वही हमको समझते हैं, हम कहाँ, आप कहाँ, मैचे नहीं खाएगा, ठीक है। तो ये अकबर को मतलब ठुकरा दिए, बोले कि हम आपके नवरत्न में नहीं रहेंगे। ये तुलसीदास इसीलिए आज महान है तुलसीदास। इन्होंने कौन सी बुक की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, ठीक है। ये कहाँ के, उत्तर भारत के क्षेत्र की कहानी में बता रहा हूँ। लेकिन दक्षिण भारत में जो राम भक्त थे, सबसे बड़े राम भक्त थे, उनका नाम था त्यागराज। क्या नाम था, त्यागराज। दक्षिण भारत में कौन थे, त्यागराज। और उत्तर भारत में कौन है, तुलसीदास। याद रखिएगा, उत्तर भारत में तुलसीदास और दक्षिण भारत में त्यागराज। याद रखना है, उत्तर भारत में तुलसीदास जो अकबर के समकालीन है, और दक्षिण भारत में त्यागराज है, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, ठीक है। ये जो राम भक्त जो थे ना, उसमें मूर्ति वर्चस्व ज्यादा था, यानी कि मूर्तियों की ज्यादा पूजा की थी, मूर्तियों की वैल्यू ज्यादा थी, मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता था, मतलब ज्यादा इसमें मूर्ति पूजा किया जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि राम भक्त या कृष्ण भक्त, इनमें से किन में जो था मूर्ति वर्चस्व ज्यादा था, तो राम भक्त में मूर्ति वर्चस्व ज्यादा था, ठीक है। अब आएंगे कृष्ण भक्त के बारे में। कृष्ण भक्त जो है ना, इसके उपासक या इनके जो विचारों से प्रेरित लोग या इनके जो भक्त है ना, बहुत ज्यादा मिलेंगे कृष्ण भक्त, ठीक है। कृष्ण भक्त बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला या सबसे बड़ा कृष्ण भक्त जो था, सबसे पहला नहीं मतलब सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, ठीक है, सबसे बड़ा कृष्ण भक्त जो थे वो कौन थे, विट्ठल स्वामी। क्या नाम था उनका, विट्ठल स्वामी, ठीक है। ये इनके बारे में ध्यान से देख लेंगे। विट्ठल स्वामी के शिष्य थे, 8 शिष्य थे। विट्ठल स्वामी कौन है, एक सबसे बड़े कृष्ण भक्त है। इनके 8 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य का नाम था सूरदास। वही सूरदास जो काफी फेमस है, एग्जाम में तो खड़े खड़े क्वेश्चन पूछ देता है कि सूरदास द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, तो सूर सागर की रचना कौन किया है, सूरदास ने किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि सूर सागर की रचना किसने किया, तो सूरदास ने। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सूरदास की रचना कौन सी है, तो सूर सागर है। ये सूरदास सूर सागर का दम रट लो कि सूरदास सूर सागर से संबंधित है, ठीक है। तो ये सूरदास कौन है, विट्ठल स्वामी के चेला है। विट्ठल स्वामी के 8 गो चेला यानी 8 गो शिष्य, उसमें से एक शिष्य जो थे सूरदास, जो काफी फेमस हुए सूर सागर नामक बुक लिखकर, ठीक है। विट्ठल स्वामी है कौन, तो ये कृष्ण भक्त है, सबसे बड़े कृष्ण भक्त है। अब एक महिला थी जो सबसे बड़ी कृष्ण भक्त थी, उन महिला क्या नाम था, मीराबाई। याद रखना, मीराबाई है ना, मीराबाई जो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अब वही चीज़ है कि ये कहानियाँ नहीं बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों को दिल पे लग जाता है, ये कहानी बताते नहीं है। तो आपको कहानी सुननी है तो उसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा जहाँ कहानी सुन लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन व्यू से पढ़ाया जा रहा है, उसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ज़्यादा उतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन था, महाराष्ट्र में जो कृष्ण भक्त थे उनका नाम था तुकाराम। इनके बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो शिवाजी महाराज जो थे उनके समकालीन ये थे तुकाराम। क्वेश्चन पूछ देगा कि तुकाराम किसके समकालीन थे, तो शिवाजी महाराज के समकालीन थे। याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। गुजरात के थे नरसिंह मेहता। कौन थे, नरसिंह मेहता। ये कौन है, ये सब कौन है, ये सब कृष्ण भक्त। याद रखना, गुजरात के नरसिंह मेहता जो है ये कृष्ण भक्त है। इन्होंने एक गीत लिखा था, गीत की बोल क्या है सुन लेना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये गीत जो है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गीत इतना ज़्यादा फेमस था कि महात्मा गांधी इस गीत को बराबर सुनते रहते थे, हमेशा सुनते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इस गीत को। महात्मा गांधी भी गुजरात के, ये जो नरसिंह मेहता जो कृष्ण भक्त है ये भी गुजरात के। इनकी जो गीत है, इनके गीत को महात्मा गांधी काफ़ी पसंद करते थे, इसीलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखेंगे बिहार और बंगाल में जो क्षेत्र था वहाँ के जो कृष्ण भक्त थे उनका क्या नाम था, चैतन्य महाप्रभु।
चैतन्य महाप्रभु जो थे वो क्या थे, बिहार और बंगाल के सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे। क्या नाम है उनका, चैतन्य महाप्रभु। ये जो थे ना, हरि कीर्तन जो इसमें होता है, हरे राम हरे कृष्ण जो हरि कीर्तन होता है, इनकी शुरुआत किसने किया था, यही चैतन्य महाप्रभु। याद रखना, चैतन्य महाप्रभु जो है बिहार और बंगाल के सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे। इन्होंने हरि कीर्तन शुरुआत किया था। क्या किया, हरि कीर्तन के प्रारंभ किसने किया, चैतन्य महाप्रभु। ये कौन है, कृष्ण भक्त थे, बिहार और बंगाल के कृष्ण भक्त थे। समझ रहे कि समझ रहे, ये राम भक्त और कृष्ण भक्त को आप डिटेल से समझ लीजिएगा। दिक्कत होगा तब फिर से देखिएगा वीडियो को, थोड़ा सा पीछे आकर देख लीजिएगा। कृष्ण भक्त में सबसे बड़ी चीज याद करने की जरूरत है, ये संगीत प्रेमी थे। यही कारण है कि कृष्ण भक्त के लोग ज्यादा थे और राम भक्त के थोड़े से लोग इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम थे। ठीक है, कृष्ण भक्त को ज्यादा मानने वाले थे क्योंकि इसमें संगीत जो था ना, संगीत प्रेमी थे। संगीत को मतलब नाच गाने द्वारा ऐसे गाना वगैरह बजाते हुए पूजा में लीन रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे। ठीक है, ये बाद में फिर हम जब ये संत और सूफी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसमें भी जो सूफी जो लोग हैं ना, ये मुस्लिम लोग आएंगे। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे लोग। निजामुद्दीन ये औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया हो गया, या मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, ये चिश्ती संप्रदाय का है, फिरदौसी संप्रदाय का है। बहुत सारे ये सूफी लोगों के बारे में पढ़ना है। फिर संत लोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि संत में आ जाएगा जितने भी 10 गुरु हुए, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह, ये सब के बारे में पढ़ना है, डिटेल से समझना है। वो सब नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे समझा दिया जाएगा। जहाँ तक आपको दिक्कत हो, जैसे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया, अलवारा और नैनार संतों ने। सुव्यवस्थित ढंग से किसने किया, शंकराचार्य ने। इसने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद 4 दिशाओं में इसने पीठ यानी मठ का निर्माण कराया। उत्तर में ज्योतिष, दक्षिण में श्रृंगेरी, इधर पूर्व में गोवर्धन और पश्चिम में शारदा। ठीक है, उसके बाद ये जो उत्तर भारत में आ रहा है भक्ति आंदोलन, तो उत्तर भारत में कौन लेके आ रहा है, रामानंद लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके बाद ये जो भक्ति आंदोलन है 2 ग्रुप में बढ़ जा रहा है। एक ग्रुप को सगुण भक्ति, दूसरे को निर्गुण। सगुण में राम और कृष्ण भक्त कहलाएं और निर्गुण में संत और सूफी कहलाएं। ठीक है, अब ये राम भक्त के बारे में तुलसीदास थे, जो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास रामचरितमानस जो बुक लिखते हैं, ठीक है, ये काफी फेमस होता है। कृष्ण भक्त में देखेंगे तो सूरदास के बारे में पढ़ लेना है। सूरदास जो है सूरसागर नामक बुक की रचना करते हैं। मीराबाई जो थी पहली महिला थी जो कृष्ण भक्त की बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। ठीक है, महाराष्ट्र के तुकाराम जो शिवाजी महाराज के समकालीन थे। नरसिंह मेहता जो गीत लिखते हैं, जो महात्मा गांधी को काफी पसंद आता है। उसके बाद बिहार और बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जो ये हरि कीर्तन शुरू करते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में लो डिटेल से समझ लिए लो, पढ़ लिए लो। इसके बावजूद भी आपको कहीं भी दिक्कत लग रहा है, किसी भी तरह के दिल पर भावनाओं पर ठेस पहुंच रही है, तो कमेंट करके जरूर पूछे, उसको भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ते रहे ताकि बहुत सारा बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें और एक अच्छे क्लासरूम को पढ़ सके, समझ सके। यहाँ किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।